सो वेल गाइज, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड व्हाट इज़ सी? सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप at NTS Bell Lab in US 1972 by Dennis Ritchie. C is a reliable, simple and easy to use. सो वेल गाइज, आप लोगों ने अब इस चीज़ को जान लिया कि सी लैंग्वेज क्या है. ठीक है, कहाँ बनी, किसने बनाया. ठीक है, अब यहाँ पर सी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, बनाते हैं, और इसमें काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ों का प्रोसेस होता है. तो लेट्स वी नो हाउ इट्स वर्क. सो वेल, आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज बोलने व लिखने में सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है. देन हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंस बनता है, देन पैराग्राफ को हम लोग लिख सकते हैं एंड बोल सकते हैं. जस्ट वेल उसी तरह सी लैंग्वेज में भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करके स्टेटमेंट बनाई जाती है, जो कि स्टेटमेंट कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स के टाइप में होती है. फिर उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, देन वो प्रोग्राम रन होता है. तो इस प्रोसेस को आप लोग करके प्रोग्राम बनाओगे एंड इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग एक प्रोग्राम को रन कर पाओगे. बिना इस स्टेप्स के आप लोग प्रोग्राम नहीं बना सकते. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. सी कैरेक्टर सेट. कैरेक्टर सेट डिनोट्स एनी अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन. एंड यहाँ पर गाइज अगर बात करें कैरेक्टर सेट की, तो कैरेक्टर सेट के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं जैसे अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स. यहाँ पर दोनों टाइप्स के आते हैं, कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आप ले सकते हो. एंड डिजिट्स में बात करें तो 0 से 9 एंड उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, पर नॉर्मली अगर देखा जाए प्रोग्राम में 0 से 9 ही यूज़ होती है. स्पेशल सिंबल की बात करें तो ऑल टाइप्स सिंबल्स आर अवेलेबल, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और अब बात करें वेरिएबल्स की. वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा. कहने का मतलब है कि एक्स नाम का कोई वेरिएबल नेम आप लोगे, आप एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, पर नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग एक्स, वाई, जेड, ए बी सी ये ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो हम लोग एक्स वेरिएबल लेंगे जो कि नेम है वेरिएबल का. एंड जो 5 जो वैल्यू है हमारी, वो सेमी कॉलम के साथ हमारी एक्स के अंदर वेरिएबल स्टोर होगी. यानी कि जो भी डेटा हम लोग, जो भी नंबर, जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर देंगे वो हमारे एक्स वेरिएबल में पुट होगी, यानी कि उसके अंदर वो स्टोर होगी. तो जस्ट लाइक वेरिएबल्स का काम यही होता है. तो यहाँ पर अगर बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव. ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर इज़ अल्फ़ाबेट, यानी कि जो पहला कैरेक्टर हमारा जो होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेट होता है या होना चाहिए. या फिर अगर हम लोग कोई सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी सिर्फ एक ही सिंबल यूज़ कर सकते हैं जो कि अंडरस्कोर है. अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं और कोई सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं. एंड नो कॉमा नो ब्लैंक, यानी कि आप लोग इसके आगे या इसके पहले आप लोग कोई कॉमा, कोई ब्लैंक नहीं रख सकते. एंड नो अदर सिंबल, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया, कोई अदर सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते. फिर बात आती है कांस्टेंट की. कांस्टेंट में भी, कांस्टेंट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं, उसे आप लोग चेंज नहीं कर सकते. इसके भी जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स में आते हैं इंटीजर टाइप्स आता है, रियल इंटीजर टाइप्स आता है, कैरेक्टर आता है. सॉरी, यहाँ पर रियल टाइप है, एक रियल नंबर है जो कि एक टाइप है कांस्टेंट का. ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 तरह के टाइप्स आते हैं कांस्टेंट के. बात करें कीवर्ड्स की. यहाँ पर कीवर्ड्स का मतलब क्या है? रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर. कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी ये 32 टाइप्स के जो कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी कि प्री डिफाइंड है. जैसे कि बात करें ऑटो, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, इन सब टाइप के जितने भी कीवर्ड्स हैं ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. इसका यूज़ हम लोग अपने तरीके के नहीं कर सकते. अगर हम लोग इसे अपने लिए यूज़ करेंगे तो इसका कोई मतलब ऑलरेडी है और उसमें हम लोग अपनी चीज़ें वर्क नहीं करा सकते. तो उसके लिए हम लोगों को कोई अलग कीवर्ड्स, या कहने का मतलब है या फिर कोई अलग नेम वेरिएबल का रखना होगा, तभी हम उस चीज़ को फॉलो करा सकते हैं, उस चीज़ को बना सकते हैं. तो अब यहाँ पर बात करें कुछ सिंबल्स की. अगर बात करें, ये सिंबल्स है, आप लोग देख लो, ये सेमी कॉलम है. ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं. अब इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि बात करें जो प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन होती है, हैशटैग इंक्लूड std
io.h। अगर यहाँ पर बात करें इस चीज़ की, तो इसमें जो ये हमारा हैशटैग होता है ये होता है प्री प्रोसेसर। ये प्री प्रोसेसर होता है जिसे आप लोग प्रोग्राम के स्टार्टिंग में यूज़ करना होता है। बिना इसके यूज़ के आप लोगों का प्रोग्राम नहीं वर्क करेगा, ये एरर दे देगा। ठीक है। इंक्लूड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, जुड़ा हुआ। उसके बाद std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, i का मतलब होता है इनपुट, o का मतलब होता है आउटपुट एंड h का मतलब होता है हेडर। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम का जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट इस लाइन को रहना ज़रूरी है। देन अगर आप बात करें कमेंट्स की, तो कमेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये कमेंट्स जो होते हैं ये प्रोग्राम के पार्ट्स नहीं होते हैं। इसको अभी हम लोग इमेज से देखेंगे। इमेज में अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, यहाँ पर शो करा दे रहा हूँ। देन अब यहाँ पर बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट में जो हमारा आता है प्रिंट एफ आता है, ये आउटपुट निकालने के लिए हमेशा यूज़ होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई आपका कहने का मतलब है कि अगर आप लोग कोई प्रोग्राम रन करते हो और उसे अगर आपको उसका आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को प्रिंट एफ का यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंट एफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड उसके बाद आपका स्टेटमेंट जो भी आप लोग टाइप कराना चाहते हो, फिर उसे उसी डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करोगे। देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सेमी कॉलम। प्रिंट एफ में ये याद रखना कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ में सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी है, वरना ये एरर देगा। ठीक है। और यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर आप लोग प्रिंट एफ पर 2 या 3 बार यूज़ करते हो, तो वो क्या करेगा ना, वो एक ही साथ लाइन में जोड़ के उसको प्रिंट करेगा, उसका आउटपुट देगा। अब उसे अलग अलग लाइन में लाने के लिए न्यू लाइन का यूज़ किया जाता है, जिसे ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर /n, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे करके आप लोग इस प्रोग्राम को अगर आप लोग प्रिंट एफ के साथ रन करते हो, तो आपका जो भी आउटपुट होगा वो लाइन बाय लाइन वर्क करेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आता है इंटीजर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये कांस्टेंट के जो टाइप्स होते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए कुछ इसके केसेस दिए गए हैं। जैसा कि इंटीजर की बात करें तो इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f और कैरेक्टर के लिए %c। ठीक है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें ब्रैकेट की। ठीक है, इसको पैराथेसिस बोलते हैं। आप लोगों को मैं चार्ट दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड प्रोग्राम में ये भी बहुत यूज़ होगा, ये होता है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रेसेस। ठीक, तो आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। और भी चीज़ें हैं जैसे कि मैं बता दूंगा आपको। कंपाइलेशन, अ प्रोग्राम ट्रांसलेट बाय कंपाइलर इन सी इनटू अ मशीन कोड। कहने का मतलब है कंपाइलेशन। यहाँ पर अभी एक वर्ड आया था कंपाइलर, जिसमें कीवर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं। कंपाइलर का जो काम है वो आपके जो प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड लैंग्वेज में, मैंने कहा मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि अगर हमने कोई प्रोग्राम दिया तो वो उसे कंपाइल करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, इस तरीके से ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे वर्क करता है। इसके बारे में भी हम लोग और आगे जानेंगे।